बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है कि अगर दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस में, कोरिस्पोंडेंस कहते हैं उनके मुवाजने में, अगर एक साइड और दो एंगल्स एक ट्राइंगल के, यानी एक साइड और दो एंगल्स, पर कहते हैं ये ट्राइंगल है ABC, इसकी एक साइड और ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरी ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स के, DEF। इस ट्राइंगल का नाम है DEF। कहते हैं कि एक ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दूसरी साइड, दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के। इसके लिए 1, इसके लिए 2 लाइंस लगाएंगे, इसके लिए 3 लाइंस। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो साइड है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। स्टार्ट करते हैं। गिवन में ये था कि इस ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स इस ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के बराबर है। ये गिवन में लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ABC corresponding triangle DEF, angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E, AB is congruent to DE। AB DE के कॉन्ग्रुएंट है और प्रूव ये करना है कि ABC और DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये टू प्रूव में लिखेंगे। अब इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई डायरेक्ट तरीका नजर नहीं आ रहा, तो कंट्रोवर्शियल तरीका अपनाना पड़ेगा। कंट्रोवर्शियल तरीका यह है कि एक पॉइंट M लेंगे इस जगह पे, ऐसे तरीके से कि MD और AC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जो काम किया ये कंस्ट्रक्शन का था, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे देंगे। टेक अ पॉइंट M on DE, टेक अ पॉइंट M on DF था, ये on DF such that, ऐसे तरीके से कि ये जो DM है फासला ये AC के बराबर का है, such that DM is congruent to AC। ऐसे तरीके से कि DM फासला बराबर बने AC के। अब इस M को इस E से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन M to E, M को E से ज्वाइन करवा दिया। अब प्रूफ में क्या करने वाले हैं? प्रूफ में ये करने वाले हैं कि इस ट्राइंगल का मुवाजना करेंगे। इन दोनों के मुवाजने में एक ही एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये साइड इस साइड के बराबर होगी। हुआ क्या? दो साइडें और एक एंगल बराबर हुए, दूसरी की दो साइडों और एक एंगल के बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर होंगी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, यानी एंगल B एंगल MED के बराबर होगा। ये दोनों एंगल्स बराबर हुए। ये तो अब लेकिन क्या था, गिवन में था कि जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है, यानी एंगल DEF और एंगल B भी आपस में बराबर है, लेकिन एंगल B को एंगल MED के बराबर कर दिया। यानी ये एंगल जो MED है और एंगल FED है ये दोनों आपस में बराबर है। ये तब भी पॉसिबल है जब पॉइंट F और पॉइंट M आपस में एक जगह पे हैं। अगर पॉइंट F और M एक जगह पे हैं तो ये दो ट्राइंगल्स नहीं, असल में एक ही ट्राइंगल है, क्योंकि पॉइंट M और F तो एक ही जगह पे हैं। अब जब ये दोनों एक ही ट्राइंगल हैं तो ट्राइंगल MEF MED ट्राइंगल ABC के बराबर थी, तो ट्राइंगल FED भी ट्राइंगल ABC के बराबर होगी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ में पहला काम यही होगा कि ABC को DEM से कंपेयर करेंगे। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, दो कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, दूसरे कॉलम में उसकी रीजंस बताते हैं।
ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DM का मुवाजना शुरू करते हैं। इस ट्राइंगल और इस MED ट्राइंगल में एंगल A एंगल D के बराबर है। ये बात गिवन में हुई थी। दूसरी चीज़ AB और DE आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी बात गिवन में हुई थी क्योंकि ये पहले से बताया गया। और AC और MD ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कंस्ट्रक्शन में किया था। अब दो साइडें और एक एंगल, एक ट्राइंगल का दो साइड और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब अगर ऐसा हुआ होता कि इन दोनों के कंपैरिजन में दो एंगल और एक साइड बराबर हुए होते तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में बराबर नहीं करार कर सकते थे, क्योंकि जो थ्योरम हम प्रूव करने वाले वो थ्योरम ये है कि अगर दो एंगल और एक साइड बराबर हों। लेकिन इसमें क्या हुआ, दो साइडें और एक एंगल हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये कोई और थ्योरम है, किसी और थ्योरम को इस थ्योरम में यूज़ कर सकते हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEM, पर इसको साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट कहते हैं, दो साइडें और एक एंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये जो एंगल B है वो एंगल MED के बराबर होगा। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हों तो उनके जो तीनों एंगल्स हैं और तीनों साइड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो एंगल B एंगल MED के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MED, एंगल MED के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के आमने सामने वाले एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन क्या था गिवन में ये था कि एंगल B तो एंगल FED के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल E या एंगल FED एक ही बात है। बट एंगल B तो कॉन्ग्रुएंट था एंगल E के। एंगल E क्या है? एंगल FED, ये गिवन में था। अब क्या होगा, ये एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल MED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FED, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीज़न इसकी ये होगी कि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, क्योंकि ये दोनों एंगल B के कॉन्ग्रुएंट हैं। अगला काम करते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कहा जा रहा है कि MED और FED कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? सिर्फ एक ही सूरत में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, जब ये आर्म और ये आर्म एक ही आर्म हो, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं हो सकती। यानी ME और FE एक ही आर्म हो। ME और FE एक आर्म कैसे होंगे? जब M और F एक ही पॉइंट होगा, यानी इनका जो एंड पॉइंट है, अगर ये इस तरह से क्लोज फिगर कर दी जाए, इनका जो एंड पॉइंट है दोनों का, ये एक ही पॉइंट हो, यानी F और M एक ही पॉइंट होगा। तो लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल if point M and F are same points. ये तभी पॉसिबल है जब M और F सेम पॉइंट्स होंगे। यानी पता चला कि M और F सेम पॉइंट्स हैं। अब जब M और F सेम पॉइंट्स हैं तो DEM और DEF ट्राइंगल भी एक ही ट्राइंगल है। देन इससे आगे देन DEM एंड DEF
और इनको कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं एक दूसरे के। डी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल डी ई एम और ट्राइंगल डी एफ कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि एम और एफ एक ही पॉइंट है। इसको अगर 1 लिखें तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 कि ये बात क्यों कर रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, वो 1 से पता चलेगा। 1 में क्या लिखा हुआ है कि एम और एफ सेम पॉइंट्स हैं। अब जब ये ट्राइंगल डी ई एम डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है और ट्राइंगल डी ई एम ए बी सी के भी कॉन्ग्रेंट है, तो पता चला कि डी ई एफ और ए बी सी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। इसकी रीज़न ये होगी कि बोथ कॉन्ग्रेंट टू, इसके ऊपर हैंस लिखेंगे, चनाचे हैंस लिखते हैं जब आखिरी बात कर रहे हैं जो हमने प्रूव करनी थी। हैंस क्योंकि ये बोथ डी ई एम के कॉन्ग्रेंट हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों ये डी एम ट्राइंगल डी एफ के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन इधर लिखा हुआ है ट्राइंगल डी एम ए बी सी के कॉन्ग्रेंट है। अब जब डी एम डी एफ के कॉन्ग्रेंट है और डी एम ए बी सी के, तो ए बी सी और डी एफ आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी, वो इधर लिख दिया और यही हमें प्रूव करना था।